सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे सेटअप की वायरिंग करना सिखाऊंगा। बहुत अच्छे से आपको वायरिंग करना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सामग्री है वो यहाँ पर 1.5 mm की वायर है, येलो कलर की। यहाँ पर 1 mm की वायर है। अर्थिंग के लिए हमारे पास ग्रीन कलर की वायर है जो कि आप देख सकते हैं 1 mm की है। कुछ सामग्री है, इसके अंदर टूल भी हैं और बहुत सारे स्विचेस भी हैं, सॉकेट्स भी हैं, पावर प्लग स्विच सॉकेट भी है और ये हमारे पास टूल है। पॉइंट्स बनाने के लिए आपको 1 mm की वायर की आवश्यकता होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट के अंदर हम एक वायर का यूज़ लेते हैं। एक पॉइंट का मतलब एक वायर ही होता है, आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स का कलर एक जैसा होता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, ये जो पॉइंट है ये हमने एक वायर सेट कर लिया है और ये पॉइंट सीधा हमारे को देखने को मिलेगा स्विच बोर्ड के अंदर। यानी कि जो हमारा मेन पावर स्विच बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, उसके अंदर ये पॉइंट जाने वाला है। लेकिन ये पॉइंट कहीं से भी घूम फिर के जा सकता है, यानी कि जैसे आप केसिंग पट्टी लगाएंगे वैसे ही आपको वायर को घुमा के ले जाना पड़ता है। इसको कहीं पे जॉइंट नहीं करना पड़ता है। स्विच बोर्ड में ला करके इस तरह से कट करके स्विच बोर्ड के अंदर हम सेटअप कर सकते हैं। इसे बोला जाता है एक पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पॉइंट के ऊपर पैसा लेते हैं, यानी कि 45 रुपये पर पॉइंट, 60 रुपये पर पॉइंट, तो इसे ही पॉइंट कहा जाता है। इसके ही पैसे होते हैं। ये पॉइंट होता है बल्ब से होके सीधा हमारा स्विच बोर्ड जो होता है वहाँ तक इंक्लूड होता है। इसे एक पॉइंट बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट तैयार कर रहे हैं। ये फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पे फ़ैन लगेगा। ठीक है, तो फ़ैन के लिए आप 1.5 mm का वायर यूज़ ले सकते हैं या फिर 1 mm का भी यूज़ ले सकते हैं। नॉर्मल पावर का अगर आप फ़ैन यूज़ ले रहे हैं तो आप 1 mm का वायर यूज़ लें, और हाई पावर का यूज़ ले रहे हैं तो आप 1.5 mm का वायर यूज़ लें। यहाँ पर आकर के आपको इस वायर को रोक लेना है और इस पॉइंट का जो साइज़ है उसी साइज़ पे आपको सेट कर देना है। जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट के अंदर इस तरह से पूरा साइज़ कर लिया है, लेकिन जो फ़ैन का साइज़ है वो भी स्विच बोर्ड तक जाने वाला है। तो आपको साइज़ नहीं करना है, आपको इस तरह से पकड़ के दोनों वायर को आपस में जुड़ा करके इस तरह से बराबर साइज़ कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो मैं वर्क कर रहा हूँ, यही वर्क आपको मार्केट के अंदर, किसी के घर के अंदर, ग्राहक के घर के अंदर इस तरह से वर्क ही करना है। ये रियल वर्क है, हाउस वर्क है। ठीक है, आप घर के अंदर भी इसी तरह से ही वर्क कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। इन दोनों पॉइंट को आखिर ले जाना कहाँ है? इन दोनों पॉइंट को भी स्विच बोर्ड के अंदर ही ले जाना है, जो कि कंपलसरी ये दोनों पॉइंट स्विच बोर्ड के अंदर ही आएंगे, तभी हमारा जो पॉइंट है वो वर्क करेगा। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से अंदर स्विच बोर्ड के अंदर सेट कर दिया है। तो आगे की कार्रवाई मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट्स अब यहाँ पे आप अगर पर पॉइंट 50 रुपये लेते हैं तो यहाँ पर आपने 100 रुपये कमा लिए, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर आ गए तो यहाँ पर 100 रुपये आपने कमा लिए है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट के हो गए ना 100 रुपये। 50 रुपये पर पॉइंट, तो 100 रुपये 2 पॉइंट ये आपने देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पॉइंट आपको समझ में आ गया है। लाइट और बल्ब, फैन वगैरह के अलग अलग वायर जा रहे हैं तो उनको अलग अलग एक एक पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। मैं बार बार ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन नए हों, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए इस साइड में 2 पॉइंट जा रहे हैं और इस साइड में 1 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 3 पॉइंट हमने तैयार कर लिए हैं। यानी कि 150 रुपये हमने 3 पॉइंट में कमा लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर 3 वायर हमने अलग अलग लाइट बॉक्स से तीनों वायरों को एक स्विच बोर्ड के अंदर लेके आ गए। अब यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के अंदर भी 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस 2 पॉइंट के अंदर 2 वायर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमें साइज़ करना है। ये दीवार का एक हिस्सा है जो कि ड्रॉप होता है।
वो ड्रॉप वाला जो वायर है वही हिस्सा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। जो स्विच बोर्ड के ऊपर एक प्लाई लगाई जाती है जिसके ऊपर एक होल्डर एक सीलिंग रोज होता है वही दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने बराबर साइज के काटे और दोनों को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ जैसे कि आपको देख रहे हैं। एक होल के अंदर एक वायर डालना है, दूसरे होल के अंदर दूसरा वायर डालना है। यहाँ पर न्यूट्रल का उपयोग नहीं किया जा रहा। न्यूट्रल की कार्रवाई हम आपको आगे समझाने वाले हैं कि इनके अंदर न्यूट्रल आखिर आएगा कैसे, कहाँ से आएगा, किस वजह से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर के सभी पॉइंट यहाँ पर हमने तैयार कर लिए हैं। यही भी पॉइंट सीधा हमारे स्विच बोर्ड तक आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमने बहुत सारा पैसा कमा लिए। 250 रुपये हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट को जोड़ करके कमा लिए हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पॉइंट तैयार हो गए, 50 रुपये पर पॉइंट, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपने स्विच बोर्ड तक लेके आ गए हैं, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से सेटअप करना है। तो अब यहाँ पर 5 पॉइंट तो आ गए हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कैसे होगा, लाइनें कैसे कनेक्ट होगी और कौन कौन से वायर आने वाले हैं वो सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लाइक वीडियो को ज़रूर करें। यहाँ से होते हुए एक पॉइंट यहाँ तक आया, सेकंड पॉइंट यहाँ से होते हुए यहाँ तक स्विच बोर्ड तक आया, थर्ड पॉइंट ये रहा इसी के अंदर, फोर्थ भी यही इसी के अंदर, 5 पॉइंट यहाँ पर यहाँ तक आ गया। सिंगल वायर हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब बारी आती है इन सभी के न्यूट्रल वायर की। तो न्यूट्रल वायर बेसिकली 1 mm का भी यूज़ ले सकते हैं, और अगर आप इसी वायर के अंदर बहुत सारे लोड चलाएंगे यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह चलाएंगे तो आपको 1.5 mm का न्यूट्रल लगाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 1.5 mm का न्यूट्रल यूज़ ले रहा हूँ इस कंडीशन में, क्योंकि इसी न्यूट्रल से मुझे 2-3 पॉइंट चलाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक होल बाकी था उसी के अंदर मैंने ये ब्लैक वायर भी डाल दिया, तो वहाँ पर न्यूट्रल तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस न्यूट्रल को डायरेक्टली स्विच बोर्ड तक नहीं ले जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, ना तो ऊपर ले जाऊँगा ना स्विच बोर्ड तक, मैं ले जाऊँगा यहाँ इसके नीचे एक पावर प्लग स्विच बोर्ड है वहाँ तक ले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, पावर प्लग जो स्विच बोर्ड है इसके अंदर अभी तक कोई भी वायर देखने को नहीं मिला, और मैं इस वायर को मतलब इसके न्यूट्रल को, इस पॉइंट के न्यूट्रल को मैं स्विच बोर्ड के अंदर लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको न्यूट्रल मिलेगा कहाँ से वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हो गया, ना तो मैंने यहाँ पे ले गया ना तो ऊपर ले गया, ठीक है। सीधा मैंने पावर प्लग के स्विच बोर्ड के अंदर ले गया, जो कि मुझे काफ़ी आसान लगा, ठीक है। और आपको भी मार्केट के अंदर भी ऐसे ही वर्क करना है। 100% मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे अगर आप वर्क करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अब एक और तरीका मैं आपको बताऊँगा, एक और न्यूट्रल लगाने के सिस्टम में तरीका दिखाना हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा न्यूट्रल भी मैंने इस डब्बी के अंदर सेट कर दिया, लेकिन न्यूट्रल तो हो गया तैयार, लेकिन इनको लाइन कैसे दी जाएगी, यानी कि न्यूट्रल को ऑन कैसे किया जाएगा। ऐसे रखने से ऑन नहीं होता है, इनको कनेक्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट्स वगैरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी डब्बी का जो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, इस डब्बी के अंदर जो न्यूट्रल डाला है वो बेसिकली मैं यहाँ पर ही छोड़ दूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसे कनेक्ट कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो के अंदर समझाता जाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हमने 2 पॉइंट को तैयार कर लिया है, तीसरे, चौथे और पांचवें यानी 3 पॉइंट के न्यूट्रल को मुझे यहाँ पर अभी तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, जो एक और डब्बी है जो तीसरा पॉइंट है, जिसके अंदर हम होल्डर भी लगा सकते हैं, सीलिंग रोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल में बेसिकली यहाँ जो डबल वाला पॉइंट है यहाँ पर लाके मैं छोड़ दूंगा। अब इसे छोड़ने का बेसिकली मकसद वगैरह वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिटिंग करते समय हमें सबसे पहले जॉइंट करते समय यहाँ पर छोड़ना पड़ता है सभी वायरों को, क्योंकि हमें केसिंग पट्टी को ढकना होता है। पीछे से जितने वायर हम डाल दिए हैं पूरे केसिंग पट्टी को ढकना होता है, इसलिए हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पर इस डब्बी के लिए न्यूट्रल भी सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
डब्बी के लिए आपको एक छोटा सा न्यूट्रल का एक टुकड़ा काट लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक टुकड़ा काट लेना है और इसको इस डब्बी के अंदर सेट कर देना है, जो कि हमारे पास एक एक होल और बाकी है जो न्यूट्रल लाइन के लिए होते हैं, और वो दोनों जो होल है वो कवर हो गए हैं न्यूट्रल लाइन से। अब इसको न्यूट्रल मिलेगा कहाँ से, बेसिकली यही तो सवाल आपके दिमाग में पैदा हो रहा होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, वो भी हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। वीडियो को देखते जाएं गाइस, पूरा एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेज है इस वीडियो में। तो यहाँ पर न्यूट्रल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको सबसे मेन पार्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि सिस्टम न्यूट्रल होता है, इन सब का बाप होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जितने न्यूट्रल छोड़ रहा हूँ सभी न्यूट्रल का बाप यहाँ स्विच बोर्ड से होते हुए हमारे जितने भी न्यूट्रल है पॉइंट्स के अंदर, वो सभी के अंदर कनेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये असली फैक्ट होता है। वायरिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूट्रल ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये अगर इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर समझिए कि न्यूट्रल एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पॉइंट क्या है, पॉइंट तो सीधे सीधे आपको स्विच बोर्ड तक लाने होते हैं, लेकिन असली कारीगरी जो होती है वो न्यूट्रल की होती है कि हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाने हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया सिस्टम न्यूट्रल भी मैंने स्विच बोर्ड से होते हुए यहाँ तक काट दिया है। ठीक है, अब मैं आपको जॉइंट करने का एक तरीका दिखाता हूँ। यहाँ से होते हुए एक न्यूट्रल यहाँ तक आया और सिस्टम न्यूट्रल यहाँ से इस स्विच बोर्ड तक, इस बोर्ड तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। न्यूट्रल को बेसिकली कनेक्ट करने के लिए आपको जो स्विच बोर्ड से आ रहा है, जो कि सिस्टम न्यूट्रल कहा जाता है, उस सिस्टम न्यूट्रल को हम छील के यहाँ पर जो ये होल्डर से आ रहा है, जो कि हमने आपको दिखाया, उस होल्डर से आ रहा है, और यहाँ पर जो इस डब्बी के अंदर दो न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं, ये भी इन दोनों के लिए एक ही न्यूट्रल तैयार किया गया है। इसको आप सेंटर के अंदर छील के आपको कनेक्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा ही प्रोसेस है। और जितने भी यहाँ पर होल्डर वगैरह हैं, 3 पॉइंट के अंदर जितने भी न्यूट्रल चल रहे हैं, वो सारे न्यूट्रल इसी से ही कंप्लीट वर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, केसिंग पट्टी के अंदर आप इस तरह से जॉइंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली देखने को बात नहीं मिलती है, क्योंकि केसिंग पट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेके 200 वाट तक का लोड होता है। जी हाँ दोस्तों, केसिंग पट्टी की वायरिंग के अंदर सिर्फ 2-4 लाइटें होती है, 1-2 फ़ैन होता है और एक स्विच बोर्ड होता है, बस। इससे ज़्यादा केसिंग पट्टी के अंदर रूम के अंदर लोग लगाते नहीं हैं। तो आप इस तरह से जॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। वैसे तो फ़ैन बॉक्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी जॉइंट करते हैं ना, तो न्यूट्रल का जॉइंट तो फिक्स है, कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट के अंदर जो न्यूट्रल है वो हमारा पहुंच गया है। यहाँ से होते हुए इन दोनों पॉइंट के अंदर न्यूट्रल गया, और यहाँ से यहाँ पर ये जो गली दिख रही है, इसके अंदर हमें ये पॉइंट चलाने के लिए यहाँ पर हमने जॉइंट नहीं किया है न्यूट्रल को। तो इसका फैक्ट क्या है, ठीक है, ये हम आपको आगे समझाएंगे। ये न्यूट्रल आखिर आएगा कहाँ से, इन दोनों को चलाने के लिए न्यूट्रल में लाऊंगा कहाँ से, तो वो भी आपको आगे हम समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये जो ब्लैक न्यूट्रल जा रहा है, इसको हम एक पॉइंट के अंदर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वो भी पॉइंट न्यूट्रल से चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही न्यूट्रल जो स्विच बोर्ड में जा रहा है फैन बॉक्स से होते हुए, इसी न्यूट्रल के अंदर आपको इस तरह से जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट करने के बाद आप देख सकते हैं, ये जो लाइट है ये भी हमारे इस न्यूट्रल में जॉइंट हो गई। सामने जो एक और पॉइंट आ रहा है, इसको भी हमने जॉइंट कर दिया है। लेकिन अब अपकमिंग न्यूट्रल कहाँ से लें, ठीक है, तो इनके अंदर तो न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। इन सभी डब्बियों के अंदर, 5 के अंदर न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑनलाइन न्यूट्रल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 2 डब्बियों के अंदर। यहाँ पर एक सिस्टम न्यूट्रल और पॉइंट्स तैयार हैं। अब ये जो स्विच बोर्ड है पावर प्लग है, तो इसके अंदर हमें वायर देखने को मिलते हैं, एक अर्थ और एक न्यूट्रल और एक फेस। ठीक है गाइस, तो इन तीनों को हम पावर प्लग स्विच बोर्ड के अंदर सेटअप करेंगे। पावर प्लग स्विच बोर्ड के अंदर आप बेसिकली अगर ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो 2.5 mm का हम कंपलसरी है यूज़ लेना है, नहीं तो आप 1.5 mm का भी यूज़ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा भारी लोड चलाना है, गीज़र वीज़र चलाना है, तब तो आपको 2.5 mm का यहाँ पर वायर यूज़ लेना होगा।
नॉर्मल लोड चलाना है 1500 वोल्ट तक का, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1.5 mm का वायर यूज़ ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 3 वायर नज़र आ रहे होंगे, न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग। तो इन तीनों को आप कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? बेसिकली ना तो आपको सामने ले जाना है, ना तो पीछे वाले डब्बी के अंदर ले जाना है, आपको इस गली के अंदर मोड़ना है। अब आपको छोटी सी एक बात समझ में आ रही होगी कि इसको न्यूट्रल, आखिर इन पॉइंट्स को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है। वो अगर इलेक्ट्रिशियन वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे, और जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनको शायद ये अभी समझ में नहीं आया होगा। तो ये जो पॉइंट्स वायर हैं, सॉरी, ये जो मेल लाइन है जो स्विच बोर्ड से आ रही है पावर प्लग से, ये लूपिंग करके आप अपने मेन स्विच बोर्ड के अंदर लेके आना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कहीं पे भी जॉइंट नहीं किया, सीधा हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है इस वायर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, तो यहाँ पर एक 3 ये जो वायर है ये न्यूट्रल फेज़ हैं, और यहाँ पर एक सिस्टम न्यूट्रल है। ठीक है, और बाकी पॉइंट्स हैं। यहाँ से होते हुए सीधा हमारा जो ये स्विच बोर्ड है पावर प्लग वाला, वहाँ तक लाइन पहुँच चुकी है। इसके साथ एक न्यूट्रल भी जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूट्रल आप देख रहे हैं इसके साथ जो जा रहा है, यही न्यूट्रल आगे की डब्बियों को रनिंग करेगा। इन पॉइंट्स जो 2 पॉइंट लगाया है वो रनिंग करेगा इसी न्यूट्रल से। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है, और आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है और वायर बचाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये दोनों न्यूट्रल हैं, और यहाँ पर एक फेज़ है और एक अर्थिंग है। इनका कनेक्शन मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग है, यहाँ पर सिस्टम न्यूट्रल है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स के अंदर बेसिकली 2.5 mm का आपको जो वायर है वो यूज़ लेना है। अगर आपका नॉर्मल लोड है, सिर्फ पॉइंट वगैरह चला रहे हैं, कूलर वगैरह चला रहे हैं, तो आपको 1.5 mm का यूज़ लेना है MCB बॉक्स से लेके आपके रूम तक। नहीं तो आपको 2.5 mm का वायर यूज़ लेना है, जो कि कंपलसरी सर्किट बोर्ड के अंदर यानी कि सर्किट लाइन के अंदर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MCB लाइन है वो बेसिकली कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। तो इस रूम के अंदर वायरिंग हुई नहीं है अभी, तो इस रूम के अंदर हमें ये लाइन पहुँचानी है। तो ये लाइन सीधा आखिर जाती कहाँ पे है गाइस? अगर आप छत वाली फिटिंग कर रहे हैं अंडरग्राउंड, या फिर ओपन फिटिंग कर रहे हैं, दोनों में सेम वायरिंग होती है। बस ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर पॉइंट कम होते हैं, और छत वाली जो फिटिंग होती है अंडरग्राउंड, उसके अंदर पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये आपको ख्याल करना होगा बात। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीनों वायर हैं ये अब जाएंगे कहाँ पर? ये कहीं पे जॉइंट नहीं होने वाले गाइस, ये सीधा आपका जो मेन पावर स्विच बोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्विच इंक्लूड किए गए हैं, उसके अंदर ये लाइन जाने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये सारे जॉइंट कैसे करेंगे? तो इन चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनको तो मुझे पता है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद। आप काफ़ी अच्छा खासा मार्केट के अंदर काम भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ख्याल करनी है, ध्यान में रखनी है, अच्छे से वीडियो देखना है, आपको समझना है। तो उस मेन लाइन को आप यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर लाके छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं पे जॉइंट नहीं करना है। जॉइंट करोगे तो केसिंग पट्टी जो है वो जल जाएगी, वायरिंग जल जाएगी, फिर आपको दोबारा केसिंग पट्टी लगानी पड़ेगी। तो आपको सीधा स्विच बोर्ड में ही लूपिंग कर देना है। ये चीज़ आपको समझनी है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो लाइनें हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे की कार्रवाई। तो यहाँ पर जो MCB बॉक्स से जो लाइन जा रही है वो बेसिकली हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक जा रही है, जो कंपलसरी है। जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं बेसिकली गाइस इसी तरीके से ही वर्क करते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन जानकार इलेक्ट्रिशियन है, जो काफ़ी प्रोफेशनल है, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है जो अभी बन रहे हैं, नए नए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ये वीडियो होने वाली है, और हो रही है, चल रही है। आपको पता ही है गाइस, काफ़ी अच्छी वीडियो आपको लग भी रही है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्विच बोर्ड तक बिल्कुल लूपिंग बाय लूपिंग आपको वायरिंग करनी है, लूपिंग बाय लूपिंग, ताकि जॉइंट कहीं पे ना हो। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा वायर एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा। तो अब मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ सारी। ये इतनी सारी वायर है, इसको गिन के दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक वायर,
2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, 8 वायर, 9 वायर, 10 वायर, 11 एंड 12 वायर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं आपको समझाता हूँ किन किन चीज़ों के लिए हैं। तो जिसके अंदर यहाँ पर 3 जो वायर देख रहे हैं, न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग, ये हमारा स्विच बोर्ड के अंदर पावर प्लग जो स्विच बोर्ड हो रहा है वहाँ तक जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जो 3 वायर और देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग ये हमारा एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। और बाकी का ये जो एक न्यूट्रल है, ये सिस्टम न्यूट्रल है, जिससे कि हमारे पॉइंट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी का जो यहाँ पर 5 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स बल्ब फैन वगैरह हैं उनके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। कलर कोडिंग का आपको ख्याल करना है, अगर बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ पर कलर कोडिंग का ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए यह वायर सीधा हमारे न्यूट्रल के साथ में जा रहा है बेसिकली गाइस, ठीक है। तो सीधा हमारे यहाँ पर स्विच बोर्ड के अंदर आ रहा है, जो कि न्यूट्रल के साथ में है, ठीक है, जो पॉइंट भी न्यूट्रल को चलाएगा। और यहाँ पर जो 3 वायर और देख रहे हैं, ये इनपुट है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये वायर सीधा हमारा एमसीबी बॉक्स से आ रहा है इस तरह से राउंड करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सिस्टम न्यूट्रल कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल सीधा हमारे पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर, जैसे कि मैंने आगे आपको दिखाया था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉइंट करके सभी लाइनों के अंदर प्रोवाइड हो चुका है। 3 पॉइंट के अंदर ये न्यूट्रल जो है कंप्लीट वर्क हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जितने भी येलो वायर हैं सभी के अंदर कनेक्ट हैं।